जय सिया राम दोस्तों। बजरंग बाण का पाठ तो हम में से ज़्यादातर सभी लोग करते होंगे, पर आज हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे उसके हिंदी अर्थ सहित। तो पहले हम बजरंग बाण के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बजरंग बाण एक शक्तिशाली हिंदू स्तोत्र है जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह स्तोत्र विशेष रूप से संकट, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इसमें हनुमान जी की वीरता, शक्ति और दुष्टों का नाश करने वाली शक्ति का वर्णन किया गया है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने से आत्मबल बढ़ता है और मन में उत्साह और साहस का संचार होता है। तो आइए शुरू करते हैं बजरंग बाण। श्री बजरंग बाण हिंदी अर्थ सहित। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। अर्थात हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। अर्थात जिस प्रकार से आपने समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह में प्रवेश करके वापस भी लौट आए, जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको वहां की प्रहरी लंकिनी ने रोका, तो आपने एक ही प्रहार में उसे देवलोक भेज दिया। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीन्हा, बाग उजारी सिंधु महाबोरा, अति आतुर जम का तर तोरा। अर्थात राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड़कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाग रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारी संघारा, लूम लपेट लंक को जारा, लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर में भई। अर्थात बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने दशंकधर पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया एवं अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला, किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतरयामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरहु निपाता। अर्थात हे प्रभु, तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का भी निवारण करो। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरत भटनागर, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरी ही मारु वज्र की कीले। अर्थात हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हठीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र ले बैरी ही मारो, महाराज निज दास उबारो, ओमकार हुमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। अर्थात हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो।
ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरि उर शीशा। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धरु मारु जाई के। अर्थात हे ह्रीं 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 रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुम हुम हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अर्थात हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? हे कृपा निधान, आपका ये दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुम रे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गौरावो। अर्थात आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत। हे प्रभु, ये दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर आपको अपनी विपत्ति कह रहा है। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। अर्थात हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, हे राम प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जात नाम की। अर्थात चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो या बेताल हो या फिर कोई भी हो। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इनका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत हो दुसह दुख नासा। अर्थात हे जानकी एवं जानकी वल्लभ के परम प्रिय, आप ही उनके दास कहाते हो ना। अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण पकड़ कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गौरावो। उठो 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 चलु राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। अर्थात हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसे विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूँ। हे करुणानिधि, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हांक देत कपि चंचल, ओम सम समी पराने खलदल। अर्थात हे चम वरण रूपी तीव्राति तीव्र वेग वायु वेग से चलने वाले, हे हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। हे हम वर्ण रूपी, आपकी हाँक से ही समस्त दुष्टजन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। अर्थात हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं। अब अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र ही उभार लो। यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है।
पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो भी पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का जप करता है, उस व्यक्ति की छाया से भी भूत प्रेत आदि कोसों दूर रहते हैं। जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि नहीं आती है। उर प्रतीति दृढ़ शरण हवे, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करई, सब काज सफल हनुमान। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरई उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य हनुमान जी की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। जय सिया राम।